हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आज यूथ का 5वां कंपटीशन को बताए थे। आज हम 91 बताएंगे। 5वां आज लास्ट होगा। मेरे चपल यवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा है। 92 देखें। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये किस कवि ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महादेवी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अवधेश सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। पद्म, परसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देवसभा। ये नेक्स्ट देखेंगे 94। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अवधेश सिंह उपाध्याय, हरिऔध। श्रीधर पाठक है। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवाद। ये भारतेंद्र युग। 96 देखेंगे रसिक प्रिय किसकी रचना है। पद्माकर, देव, केशवदास, भूषण। ये केशव। 97 देखेंगे जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है। रसलीन, कौल कवि, बिहारी, भिखारी दास। ये बिहारी की है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। तो ये सेनापति। 99 देखेंगे दृढ़ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत। यह कथन किसका है। बिहारी, तुलसीदास, जायसी, कबीर। ये बिहारी के हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस विलास चिंतामणि का, भाव विलास केशवदास का। तो ये भाव विलास केशवदास का नहीं है। 100 नंबर देखें। 101 निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। भाव विलास, अष्टायाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। ये सी नंबर सही। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है। जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। ये बिहारी। नेक्स्ट देखेंगे जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जात जकी। किसकी पंक्तियां हैं। सोमनाथ, खनानंद, रजकांत, ब्रजनाथ। ये ब्रजनाथ। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मूतक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है। देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। तय घनानंद है। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध कई को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। अमृत, खीर, विष, कल्पवृक्ष का फल। तो ये विष है। नखत माने नक्षत्र होता है, 4 वेद हैं, ग्रह हैं, जोड़ माने जोड़ करके, अर्ध करी उनका दोनों का आधा करके खाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब नखत, वेद, ग्रह ये सब जोड़ करके 20 होते हैं। इनका आधा 20 मतलब 20 हुआ। 106 नंबर देखेंगे सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतिन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो, जग यह निशान नित बाजा। पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित है। तो दोस्तों ये सब सही है, बस ये नहीं सही है क्योंकि सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं।
7 नंबर देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, मध्वाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। ये हित हरिवंश ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इनसे किसी से नहीं है, राम भक्ति शाखा से है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम। ये तो रहीम की पंक्ति है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। ये सुंदर कांड में वर्णित है। 11 नंबर देखेंगे इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावाट, पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, ये सब है। ये चित्रावली नहीं है क्योंकि ये उस्मान की है। 12 नंबर देखेंगे सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत। ये सूफी में पद्मावत है। 13 नंबर देखेंगे इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक। तो ये तीनों हैं, तुलसीदास नहीं है। 14 नंबर देखेंगे हरेड वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रज्जब, दादू दयाल, गुरु नानक। तो ये दादू दयाल की है। 15 नंबर देखेंगे भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मांध्र, हृदयेश, नाभिचक्र, मूलाधार। ये नंबर सही है। 16 नंबर देखेंगे रसखान कवि का वास्तविक नाम था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल। ये सैयद इब्राहिम। 17 नंबर देखेंगे आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनीक, चंद्रवरदाई। ये जगनीक है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। इनमें से कोई नहीं थी, अमीर खुसरो है। 19 नंबर देखेंगे अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। ये तूतिए हिंद। ये टीजीटी में एग्जाम में आया था, यूपी टीजीटी। 20 नंबर देखेंगे प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 21 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्मू स्वामी चरियु, पायुम चरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। ये पाहुड़ दोहा। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी। ये पदावली। 23 नंबर देखेंगे पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये सी नंबर सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ सूचना मिल रही है, शायद मार्च या अप्रैल में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है हो, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो शायद ना हो, या फिर उस पर ना प्रभाव पड़े। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।